हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्यों बढ़ता या घटता है और हमारे इन्वेस्टमेंट पे रेपो रेट का क्या इम्पेक्ट होता है। रेपो रेट रिजर्व बैंक का रेट है। रिजर्व बैंक जिस रेट से बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देती है उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट क्यों इम्पोर्टेंट रहता है? कोई भी देश का लोन रेट, पेंशन रेट और एफडी रेट ये रेपो रेट के ऊपर डिपेंड होता है। लोन रेट रेपो रेट से करीब 3% ज़्यादा रहता है और पेंशन रेट और एफडी रेट रेपो रेट से करीब 1% ज़्यादा रहता है। तो रेपो रेट इंक्रीज होता है तो लोन रेट, पेंशन रेट और एफडी रेट भी इंक्रीज होता है। रेपो रेट डाउन होता है तो लोन रेट, पेंशन रेट और एफडी रेट भी डाउन होता है। अब जैसे देश डेवलप होता है वैसे रेपो रेट डाउन होता है, या दूसरे शब्दों में कहे तो देश को डेवलप होना है तो रेपो रेट का डाउन होना ज़रूरी है। क्या होता है, रेपो रेट डाउन होगा तो लोन रेट डाउन होगा, लोन रेट डाउन होगा तो बिजनेसमैन ज़्यादा लोन बोरो करेंगे और वो इकोनॉमी में पंप होगा, जिससे देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगा और देश जीडीपी पे डेवलप होगा। जब देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होता है तो सप्लाई डिमांड का मिसमैच निकल जाता है। सप्लाई बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, डिमांड कम होता है तो प्राइजेस डाउन होते हैं, प्राइजेस डाउन होते हैं तो इन्फ्लेशन डाउन होता है, और इन्फ्लेशन डाउन रहेगा तो ही हम रेपो रेट को डाउन रख सकते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल बनता है। अब ये पूरे साइकिल में कभी क्या होता है, देश में कोई क्राइसिस आता है या कोई ग्लोबल क्राइसिस भी आता है तो कोई कोई चीज़ों का सप्लाई रुक जाता है या सप्लाई कम हो जाता है। भी सप्लाई कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो प्राइजेस बढ़ते हैं, प्राइजेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। रेपो रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग सेविंग्स करने के लिए मोटिवेट होते हैं, लोग सेविंग्स ज़्यादा करेंगे, खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम होगा तो प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो प्राइजेस डाउन हो गए, प्राइजेस डाउन हो गए तो इन्फ्लेशन डाउन होगा, और इन्फ्लेशन डाउन रहेगा तो हम रेपो रेट को डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से कोशिश की जाती है रेपो रेट को डाउन रखने की। अब हम इंडिया का रेपो रेट का हिस्ट्री देखें तो 2000 में इंडिया का रेपो रेट 14.5% था, 2011 में इंडिया का रेपो रेट 8.5% था, 2016 में इंडिया का रेपो रेट 6.5% था और 2020 तक इंडिया का रेपो रेट 4% हो गया था। लेकिन उसके बाद जो क्राइसिस आए जिसके कारण रेपो रेट वापस इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट आप पूरे वर्ल्ड का रेपो रेट स्टडी करोगे तो 2020 में यूएस का रेपो रेट 0.25% था, चाइना का रेपो रेट 3.85% था, यूके का रेपो रेट 0.1% था। तो 2020 का रेपो रेट सभी कंट्रीज़ का करेक्ट रेपो रेट है। उसके बाद जो क्राइसिस आए, कोविड पेंडेमिक क्राइसिस, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, मिडल ईस्ट क्राइसिस, ये सब आउट ऑफ सिलेबस सब्जेक्ट थे जिसके कारण पूरे वर्ल्ड का रेपो रेट इंक्रीज हुआ है। लेकिन कोई भी क्राइसिस परमानेंट नहीं होता है, जैसे ही क्राइसिस ख़त्म होगा, वर्ल्ड नॉर्मलाइज होगा, रेपो रेट फिर से डाउन होगा। अभी इंडिया आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कोविड पेंडेमिक के बाद इंडिया एकमात्र देश है जहाँ पे रिसेशन नहीं आया है। आज इंडिया जापान को बीट करके वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और इंडिया का रेपो रेट का जो प्रेडिक्शन है 2027 तक इंडिया का रेपो रेट 4% होगा, 2030 तक इंडिया का रेपो रेट 3% होगा, 2040 तक इंडिया का रेपो रेट 2% होगा, और ये 100% होगा। देश को डेवलप होना है तो रेपो रेट का डाउन होना ज़रूरी है। अभी रेपो रेट का हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पेक्ट आता है? आज लोग अपने रिटायरमेंट के लिए क्या करते हैं, पैसे को जमा करते हैं, एसआईपी से या पीपीएफ से या और कोई भी इन्वेस्टमेंट से पैसे को जमा करते हैं, और 60 के बाद वो जमा किया हुआ रकम वो री इन्वेस्ट करेंगे एचडब्ल्यूपी में या पेंशन प्लान में या बैंक एफडी में, जहाँ से एक रेगुलर इनकम जनरेट होगी। लेकिन वो इनकम क्या रेट से जनरेट होगी, हमें कितना इनकम मिलेगा, वो डिपेंड करता है उस वक्त जो रेपो रेट रहेगा उसके ऊपर, और जो भी इनकम मिलेगी वो भी टैक्सेबल रहेगी।
तो ये करने से अच्छा क्या है, आज मार्केट में एक प्रोडक्ट है गारंटेड इनकम प्लान। सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। गारंटेड इनकम प्लान क्या करता है, ये आज का रेपो रेट फ्यूचर को लॉक कर देता है, यानी आज का इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के लिए लॉक कर देता है। कोई एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इंडिया में जब 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, उस वक्त जिन्होंने भी LIC के गारंटेड इनकम प्लान में इन्वेस्ट किया था, उनको आज भी हर साल 12.5% के रेट से गारंटेड रिटर्न मिल रहा है और लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो उस वक्त जिन्होंने भी LIC के गारंटेड इनकम प्लान में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने उस वक्त का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12.5%, वो फ्यूचर के लिए लॉक कर दिया और आज वो उसका बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं। जिन्होंने उस वक्त इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। तो हमें 50% हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग गारंटेड इनकम प्लान से करना चाहिए। सिर्फ गारंटी का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। गारंटेड इनकम प्लान न सिर्फ आज का इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के लिए लॉक कर देगा, ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, गारंटेड रहेगा, कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा और अप टू 5 लाख एनुअल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी टैक्स फ्री रहेगा। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी। विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।